स्ट्रीट मूवमेंट से इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। देखें, हमने 8-10 दफ़ा इस्लामाबाद गए हैं और अपनी जद्दोजहद पिछले 2 सालों से हमने शुरू की हुई है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा मंजिल जो है वो बिल्कुल करीब है इंशाअल्लाह। हमने अपनी जद्दोजहद नहीं बस करनी, स्टॉप नहीं करना। ये स्ट्रीट मूवमेंट एक मिसाल है जिस तरह चीफ मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं और आज सवाबी वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सवाबी रज़ड़ तहसील के सिर्फ लोग हैं, 20-22 यूनियन काउंसिल्स हैं ये। बाकी हमारी सवाबी के तीनों तहसील जो है अपने अपने तहसील में है। शाम को हमारी पूरी सवाबी का जो मजमूई वो होगा वो अंबार के करीब होगा। ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन जो रिग्ड हुआ है, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे रिग्ड इलेक्शन, चोरी शुदा इलेक्शन नहीं देखा। देखें, अवाम के पास एक वोट है। मैं मिनिस्टर MPA को साइड पे करें, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, सवाबी का हूँ, तरक्की का बाशिंदा हूँ। मेरे पास एक वोट है जिससे मैं अपने इस मुल्क को, इस निज़ाम को चेंज कर सकता हूँ। अगर वो एक वोट भी ये उठा के उसमें 2 नंबरी करके 45 से 47 और अगली दफा पता नहीं 48 बना लेंगे या क्या कर लेंगे, तो अवाम के पास इस मुल्क को बदलने के लिए है क्या? बंदूक हम नहीं उठा सकते, लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते। एक वोट है जिससे हम निज़ाम बदल सकते हैं, वो भी इस PDM की और शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहिस बेशरम लोग जिस तरह से इन्होंने पुख्तूनों के ऊपर और पुख्तनख्वा के लोगों के ऊपर बिजली के जो डाल रहे हैं, 24 घंटे बिजली नहीं होती, आटा नहीं होता, पैसे हमारे बंद हैं। जब तक इमरान खान को निकाला नहीं है, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों के जो हाल है वो नहीं अच्छा हो सकता। लिहाजा हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। खान साहब, बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमारी दर्जनों माएँ बहनें और हजारों कारकुन अभी तक जेल में हैं जो कि सियासी कैदी हैं और किसी की अना की वजह से जो है ना वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अदालतों को इन्होंने ऐसे पकड़ के रखा है। मीडिया जो है वो PTI की चीजें और जो सच है वो बोल नहीं सकती। तो सोशल मीडिया है जो कि हमारी जो है आवाज जो है ना लोगों को पहुंच रही है। इसीलिए KPK के लोग और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बेदार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके लिए बेहतरीन हमला अमल तय करेंगे। के हवाले से इत्तलात आ रहे, तो आप क्या समझते हो कि क्या कौन जिम्मेदार है इसके? सिस्टम जिम्मेदार है। देखें, इमरान खान को कुछ हुआ, उनका एक बाल भी टूटा, तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, जो शहबाज शरीफ जो एक जोकर को बिठाया हुआ है, ये जोकर और ये जो जिनके पास इख्तियार है, इन सब से हम सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर खान साहब का एक बाल भी टूटा, वो 25 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं, वो 90% मेजॉरिटी और वो पॉपुलर है इस वक्त। आपने वोट उठा के बक्से में इमरान खान का डाल दिया और फिर अपलोड आपने जो है ना 47 जो है ना मुस्लिम लीग नून को 17 सीटों से आपने जो है ना 2/3 मेजॉरिटी दी। अब देखें कि 26वीं आईनी तरमीम किस तरह से पास हुई, किसके लिए पास हुई। ये अवाम है। 26वीं और 27वीं तरमीम में इस अवाम को क्या फायदा हुआ है? कोई एक मुझे कोई फायदा ये हुकूमत बताएं, यकीन करें मैं इस्तीफा दूंगा। विपक्षी हुकूमत और शहबाज शरीफ यस दावे कर रहे हैं कि हमने मुल्क को दोबारा मईशत मजबूत कर दी, इंडिया से भी आगे जा रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे आप? आप देख नहीं रहे हैं महंगाई? 20 रुपए किलो का आटा था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, 150 रुपए का जो है ना लीटर था। बिजली का यूनिट जो है ना 17-18 रुपए का था, आज 70 रुपए बिजली का यूनिट है। तार में बिजली है नहीं, 24 घंटे बिजली नहीं होती। आटा 220-250 रुपए किलो मिल रहा है। आप घी, आप चाय, चीनी, अशियाए खुर्दनोश, फूड इन्फ्लेशन को देके गरीब बंदे के ऊपर, वो तो गाड़ी नहीं ले सकता, वो तो बंगला नहीं बना सकता। गरीब बंदे के ऊपर दुकानदार का कर्ज होता है, वो अपने बच्चों को अनाज नहीं पूरा कर सकता। आपने उसको फूड इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई आपने अशियाए खुर्दनोश में कर दी कि आपने आटे को 250 पे लेके गए। आम बंदा आटा भी ना कहे तो पत्ते खाएगा। लिहाजा इस निजाम को हमने रद्द किया है। आप आर्टिफिशियली लोगों को ले आके जो कि अपने हलकों में नहीं जा सकते, इनको मैं इनाम दूंगा शहबाज शरीफ को और ये मुस्लिम लीग नून के जो बैठे हुए हैं। आप जाए लाहौर में और पंजाब में जिन हलकों से आपको लोगों ने हरवाया है, आप जाके अपने हलकों में जाएं। तिरा में ऑपरेशन जारी है, लेकिन विपक्षी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे। अब क्या समझते? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत नाकाम है, इसकी नाकामी तो क्या देखें, अब लोग नाकाम? ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, उसने सब चीजें क्लियर कर दी। उसने तो असेंबली में कह दिया कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ऑपरेशन कर रही है। हमारे पास सूबाई हुकूमत के पास तो बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी के हालात, ये तो सूबाई हुकूमत के हाथ में नहीं होता। ये तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी और जो रेंजर्स हैं, पुलिस है, इनके साथ होता है बॉर्डर मैनेजमेंट।
صوبائی حکومت کے پاس کون سا کنٹرول ہے کہ ہم بارڈر کو کنٹرول کریں گے یا طالبان کو ہم روکیں گے؟ ہمیں تو لوگوں نے پولیٹیکلی الیکٹ کیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کے اس کے لیے وہ کریں. لیکن اس سے کلیئر ہوا کہ تیراک کا آپریشن جو فیڈرل گورنمنٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کر رہے تھے, خواجہ عاصم نے بیان دیا کہ ہم کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں. پھر 2 دن بعد اپنے بیان سے مکر گئے, ہٹ گئے. اور بھائی 400 ارب روپے خواجہ صاحب اس کے احتساب مانگ رہے ہیں, تو کون کس چیز کا 400 ارب روپے صوبائی حکومت نے منظور کی تیرا آپریشن متاثرین کے لیے؟ ہم نے نہیں منظور کی. دیکھیں تیراک کے جو متاثرین ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. آپ نے ان بچوں کی ویڈیوز دیکھی جو لال جیسی بچی چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ 6 7 8 مہینے سال کے بچے ہیں, ان کے پڑھنے کے دن ہیں. آپ نے ان کے گھروں کے اوپر بمباری اور ڈرونز لوگوں کے گھروں کے اوپر, ہمارے ایم پی اے باجوڑ کے ایک ایم پی اے کے حجرے کے اوپر ڈرون مار دیے, کاٹلانگ میں ڈرون مار دیے, کل پرسوں یہاں سوابی میں ادھر شیویٹی میں ڈرون مارنے شروع ہو جائیں گے. تو پھر اسی لیے یہ لوگ نکلے ہیں اپنے حقوق کے لیے, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, رول آف لا کے لیے. غریب بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس نظام سے, وہ پھسل چکا ہے, وہ کچل چکا ہے.